राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति फिर से गर्मा गई है। सचिन पायलट खेमे के विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर राजस्थान की राजनीति को गर्मा दिया है। हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा ईमेल और डाक से अलग अलग विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भेजा है। विधायक का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को मिलने की पुष्टि हो गई है। हेमाराम के इस्तीफे के बाद विधानसभा ने लिखित बयान जारी किया है। बयान में लिखा है कि मंगलवार को विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा ईमेल से मिला है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधायक चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजने की बात को भी मीडिया से स्वीकार किया है। हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा देने के कारणों का अभी खुलासा नहीं किया है। इन्होंने पहले से भी इस्तीफा दिया था, लेकिन उस समय इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था और पार्टी ने इन्हें मना लिया था। इन्होंने इस्तीफे की वजह के बारे में इस्तीफा स्वीकार होने के बाद बताने की बात मीडिया को कही है। हेमाराम चौधरी सचिन पायलट खेमे के विधायक है। पिछले साल पायलट खेमे की बगावत के समय हुई बाड़ेबंदी में भी वे 19 विधायकों के साथ थे। वहीं गत विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी चौधरी ने तल्ख तेवर दिखाए थे। इन्होंने सरकार पर उनकी आवाज को दबाने और उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास के कामों में भेदभाव का आरोप लगाया था। हेमाराम चौधरी सरकार बनने के बाद से ही असंतुष्ट चल रहे हैं। उनकी जगह हरीश चौधरी को मंत्री बनाया गया था, तब से वे नाराज है। हेमाराम चौधरी ने 14 फरवरी 2019 को भी इस्तीफा दिया था। तत्कालीन समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और सामने लोकसभा चुनाव होने वाले थे। तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मना लिया था। 2019 में इस्तीफा सार्वजनिक भी नहीं किया था, लेकिन इस बार हेमाराम ने इस्तीफे की घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस के पास मौजूदा समय में पूर्ण बहुमत है, लेकिन सरकार के पास अभी 13 निर्दलीय, 1 आरएलडी, 2 सीपीएम विधायकों का भी समर्थन है। हेमाराम के इस्तीफे के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और स्पीकर सीपी जोशी पर निगाहें टिकी है। इस मामले में सरकार और संगठन डैमेज कंट्रोल की कवायद करेंगे या नहीं, इससे आगे की सियासत तय होगी। स्पीकर सीपी जोशी इस्तीफा मंजूर करते हैं या नहीं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। इस्तीफे पर अभी तीनों की ही प्रक्रिया आना बाकी है। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक जानकर इसे सचिन पायलट खेमे की रणनीति का हिस्सा मानकर चल रहे हैं। पिछले साल मई में राज्यसभा चुनाव के वक्त विधायकों की बाड़ेबंदी हुई थी। अब एक साल बाद हेमाराम के इस्तीफे के बाद फिर से सियासी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। राजनीति के जानकार हेमाराम इस्तीफे को आगे आने वाले सियासी संकट के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को सचिन पायलट खेमे की सुलह कमेटी के सामने रखी गई मांगों को 10 माह बाद भी पूरा नहीं करने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पायलट खेमे के विधायक अपने इलाकों में काम नहीं होने, सरकार में तवज्जो नहीं मिलने की शिकायत करते आए हैं। 14 अप्रैल को सचिन पायलट ने भी कहा था कि सुलह कमेटी के सामने तय हुई बातों को अब पूरा करना चाहिए। अब देरी का कोई कारण नहीं बचता। इधर इस मामले में भाजपा ने भी प्रतिक्रिया जारी करने में देर नहीं लगाई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने हेमाराम चौधरी के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए बयान जारी किया है। हेमाराम जी चौधरी के साथ मुझे बहुत लंबे समय तक विधायक रहने का सौभाग्य मिला। इनको मैंने सरकार में मंत्री के रूप में भी देखा, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में देखा, विधायक के रूप में देखा। यह व्यक्ति जब भी विधानसभा में बोला है, विधानसभा का रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है, वो कभी बनावटी बात नहीं करता था। जो सच्चाई है उसको लाने का प्रयत्न करता। और अब की बार वो जब से विधायक आया है, जब भी विधानसभा में बोला है, उसने अपने मन की पीड़ा इस सदन के रिकॉर्ड पर लाया है। 2 ग्रुप बने होंगे, वो एक ग्रुप के साथ होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जनता के लिए इस विधानसभा में रिकॉर्ड कराया था कि मेरे से कोई अगर आपको नाराजगी है तो मुझे सजा दे दो, पर मेरी जनता को सजा मत दो। मेरी जनता ने जो सोचकर मुझे विधायक बनाया है, उस जनता की सेवा करना सरकार का धर्म है।
और उसकी भी जब पालना नहीं हुई तो उन्होंने हाउस में भी कई बार कहा कि मुझे सदन छोड़ के चले जाना ज्यादा अच्छा लगता है, और आज उन्होंने वही काम किया है। मैं सोचता हूं ऐसे राजस्थान की विधानसभा में बिरले ही कभी केस हुए होंगे कि कोई विधायक अपनी सदस्यता अपनी जनता की परेशानियों को देखकर और उसका कोई हल न निकालने के कारण से दे रहा है। हेमाराम जी का उदाहरण ये इसी बात का है कि वास्तव में वो किसी भी पार्टी में हो, मेरे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन विधानसभा में भी उन्होंने अपनी बात को जिस संवेदना से रखी वही मैंने इस बार देखा है। और उनका ये त्यागपत्र हम सब लोग के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए।